हाँ जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। आपको पता है 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लगने वाला है। तो अब सवाल ये आता है कि भैया सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब मेरा काम है आपको सारी चीज़ें बताना। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये भी थोड़ा सा मोटिवेशन वाली चीज़ है कि आपको पता तो होना चाहिए कि अब सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सैलरी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। खैर, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे, लेकिन सारी जानकारी आपको देंगे, प्लस एक आइडिया भी ले लेंगे कि प्रेजेंट टाइम में सैलरी जो है इसके बाद कितनी बढ़ जाएगी और पास्ट में कितने % इंक्रीज हुई थी सैलरी। बाकी आगे बढ़े उससे पहले एक बात आपको बता दें, 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लगने वाला। हर 10 साल में पे कमीशन आता है। इससे पहले 2016 में आया था, उससे पहले 2006 में आया था। आपको पता है पंजाब में आज भी 7th पे कमीशन अभी तक नहीं लगा है। मतलब वो लोगों ने सिर्फ 6 पे कमीशन तक ही लगा। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सरकार तो 8th पे आ गई, लेकिन पंजाब में अभी तक 7th पे कमीशन नहीं लगा। वो 6 के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। चलो भाई शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात जान लो, सैलरी जब बनती है तो बनती कैसे है। सैलरी होता है आपकी एक बेसिक सैलरी, फिर उसके ऊपर होता है डीए। डीए का मतलब हो गया डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। फिर उसके ऊपर एचआरए। एचआरए आप सभी को पता है, ठीक। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि रहने का किराया खर्चा, ठीक, अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो सरकार का तो। और फिर लास्ट में आता है टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपकी सैलरी बनती है। बाकी कुछ और अलाउंस भी मिलते हैं किसी किसी को, लेकिन कुछ जो नॉर्मल है वो ये है हमारे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, वो भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाते हैं और इन सबको मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। फिर उसमें से कुछ इनकम टैक्स कटेगा, कुछ बाकी चीज़ें कटेंगी और फिर आपको हाथ में इन हैंड सैलरी मिलती है। लेकिन जो टोटल सैलरी है वो यहाँ से मिलकर बनती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक की। अगर हम 2016 की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रुप डी का। उस समय ग्रुप डी की जो बेसिक सैलरी थी वो 7,000 रुपये थी। अब सोचो 7,000 रुपये, पर हाँ 7,000 रुपये ही थी। कम लग रहा है लेकिन भाई 2016 की बात है ये। उस समय जो बेसिक सैलरी थी वो 7,000 रुपये थी। और एक चीज़ है वो है फिटमेंट फैक्टर। ये नाम आपको बार बार सुनाई पड़ेगा, ये समझ लो होता क्या। 2016 में जो फिटमेंट फैक्टर था वो आपका था 2.57। ये जो फिटमेंट फैक्टर है ना, ये आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर लगता है। यानी कि जितने गुना फिटमेंट फैक्टर है उतने गुना आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। अगर मान लो ये 2 गुना होती है तो 7 दूनी 14,000 हो जाता बेसिक सैलरी। लेकिन 2.57 थी 2016 में, इस वजह से जो बेसिक है वो आपका हो गया 18,000, ठीक। तो 2016 में यानी कि लास्ट पे कमीशन में 7,000 से जो बेसिक सैलरी थी वो 18,000 रुपये हो गई। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया जब बेसिक सैलरी ही बढ़ गई, क्योंकि ये डीए, एचआरए, टीए ये सारी चीज़ें बेसिक के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारा डीए ही डबल हो गया, आप भाई किसी के मन में आ रहा होगा ना, मेरा आज प्रेजेंट टाइम में सैलरी 50,000 है, तो अगर मेरी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी तो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। डीए बढ़ जाएगा, एचआरए बढ़ जाएगा, टीए बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो उस केस में सैलरी भी तो डबल होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों, वो भी जान लो भाई। हमने बोला ये सारी चीज़ों से मिल के आपकी टोटल सैलरी बनती है। आप ये चीज़ समझ में आपको आ गई कि ये फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लास्ट टाइम 2.57 था, इस बार अभी सरकार ने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन बोला जा रहा है कि 2.2 से लेके 2.8 तक हो सकता है। अभी बस ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होने की तो चांस नहीं है, लेकिन हाँ 2 के आसपास रहने की उम्मीद है। होने को तो ये 1 भी हो सकता है, पर 1 नहीं होगा। 1 तो मतलब समझदार होगा, ठीक है। तो ये 2 के आसपास हो सकता है। अपन आज के वीडियो में जो एग्जांपल लेंगे वो 2 का एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है हम ये मान के चलेंगे कि लगभग 2 गुना बेसिक बढ़ने वाला है 8th पे कमीशन में, ठीक। अब एक चीज़ समझो, प्रेजेंट टाइम में अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है, टोटल सैलरी की बात करें, इन हैंड सैलरी अगर ग्रॉस सैलरी 50,000 रुपये, तो ये डबल नहीं होने वाली। क्यों, उसका बहुत बड़ा रीज़न वो ये है, ये जो डीए है इसका नाम है डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता आपको हर साल बढ़ाया जाता है, हर साल दिया जाता है, क्योंकि महंगाई धीमे धीमे बढ़ रही है। लेकिन जब पे कमीशन आपका आया, 8th पे कमीशन जब आएगा, तो इसका मतलब ये जो पे कमीशन किस लिए आता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इस वजह से आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो अब जब एक साथ उन्होंने पे कमीशन ला दिया तो ये जो डियरनेस अलाउंस है, डीए है, ये आपका जीरो हो जाता है। इसका मतलब है जब ये फॉर्मूला काम करेगा, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसमें डीए जीरो हो जाएगा हमारा। मतलब अभी तक आपको जो भी डीए मिल रहा है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और इसी वजह से सैलरी जस्ट डबल नहीं होती। कहने का मतलब है जिसकी सैलरी 50,000 रुपये थी वो 1 लाख नहीं होने वाली है। अब समझो, एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेजेंट की जो सीजल की पोस्ट है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिक कितनी है इस समय, 44,900, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि फैक्टर जो होगा वो अपना 2 का होता है, तो जो बेसिक है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये कितना हो जाएगा 89800। अब क्योंकि इसके ऊपर डीए आपको नहीं मिलेगा, ठीक, तो इसके बाद सीधे मिलेगा एचआरए। ठीक, हम ये मान लेते हैं कि आप रहते हो दिल्ली में, आपकी जॉब एएसओ की पोस्ट है, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है, और दिल्ली के अकॉर्डिंग एचआरए आपका होना चाहिए 24%। वैसे तो राउंड फिगर में 21,000 कुछ आना चाहिए, पर एकदम एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। क्या हो गया भाई, हाँ, तो 89800, इसका 24% एचआरए आपको मिलेगा इंटू 0.24, ये आ गया आपका 21552। ठीक, इसके बाद आपको टीए मिलेगा। टीए राउंड फिगर में हम 5,000 मान लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है पर हम 5,000 ले लेते हैं, और ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। ठीक, तो ये सैलरी कितनी हो गई 89800 प्लस 21552 प्लस 5,000, राउंड फिगर में 116,352। तो ये आपकी सैलरी बन जाती है 1,16,352 रुपये। ठीक है, जिसमें अगर ये जो अपना फैक्टर है, ये 2 की जगह मान लो 2.2 आया तो यहाँ पर 44900 में 2.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 3 आया तो 3 का 3 तो नहीं होने वाला, तो जो भी नंबर आएगा फैक्टर, जो भी सरकार डिसाइड करेगी, अभी कमेटी बनेगी उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करेंगे, जो भी निकल के आएगा उसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बेसिक ये बन जाएगा। पर इसमें डीए आपको नहीं मिलेगा, डीए हर साल धीमे धीमे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे इंक्रीज होता चला जाएगा। तो देखो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, ये आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 1,16,352 रुपये बनेगी। प्रेजेंट टाइम में ग्रॉस सैलरी 80 से 85 के आसपास होगी, तो देख रहे हो 80 से आप 1,16,000 तक पहुंच गए, तो सैलरी तो अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि सैलरी जस्ट डबल हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सैलरी डबल होने वाली है, लेकिन अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो 8th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो सकती है। अगर आपको खुद भी आइडिया लगाना है तो कुछ नहीं करना, जो भी फैक्टर निकल के आएगा, हम लोग 2 मान के चलते हैं कि भाई 2 के आसपास ही निकल के आएगा, जो भी फैक्टर आएगा सरकार डिसाइड करेगी कि जो भी बेसिक है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करो, डीए को हटा दो, क्योंकि जब ये नया पे कमीशन आता है तो डीए आपका 0 हो जाता है। ठीक है, एचआरए और टीए, बस ये 2 चीज़ें ऐड कर लो, आपकी सैलरी आपको पता चल जाएगी, और यही आपकी नई सैलरी होने वाली ग्रॉस सैलरी। ठीक, इसके अलावा जरा बात करते हैं इससे पहले क्या क्या इंक्रीमेंट कितने हुए थे। अगर हम 5th पे कमीशन की बात करें तो यहाँ पे 31% का इंक्रीमेंट था, यानी कि जो भी आपकी सैलरी थी वो 31% बढ़ गई थी। 6th पे कमीशन की बात करें तो ये 54% बढ़ गई थी। 7th पे जो लास्ट पे कमीशन था ये बहुत कम था, यानी कि 14.27% बढ़ी थी। तो अगर इन तीनों का एवरेज निकालें तो कितना 30 के आसपास आना चाहिए। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो 8th पे कमीशन होगा ये 30 से, हाँ 40 बोल सकते हो, 30 से 40% इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज लेके चलें, बाकी ये 20 भी हो सकता है, बाकी ये 50 भी हो सकता है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये चीज़ें अभी तक फिक्स नहीं की गई है। बस ये बोला गया है कि 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी बढ़ने वाली, नया पे कमीशन आ रहा है जो कि हर 10 साल में आता है। ठीक है, तो अगर राउंड फिगर की बात करें तो 30 से 40%, यानी कि अगर आपकी सैलरी आज 50,000 के आसपास है तो आप बोल सकते हो कि 70 के आसपास तक पहुंच सकती है। क्लियर? उम्मीद है सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की, सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी सैलरी वाली बात, और क्योंकि भाई ये भी ज़रूरी है, पता होना चाहिए अगर आप तैयारी करो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको पता भी होना चाहिए कि क्या मार्केट में चल रहा है और सरकार क्या सोच रही है और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बिंदास मस्त पढ़ाई करते रहो। 2025 वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जब आप पहली बार जाओगे, सोचो जो बंदा है एएसओ बन के जाएगा पहली बार, उसकी सैलरी उसे 1 लाख से ऊपर मिल रही होगी। सोचो 1 लाख से ऊपर इन हैंड सैलरी पहले महीने, धीमे धीमे तो और इंक्रीज होती जाएगी ना भाई 10 साल बाद। वैसे तो महंगाई बढ़ेगी, पर सोच के देखो अभी यहाँ पे डीए है ही नहीं, फिर डीए बढ़ेगा आपका थोड़ा 3%, 6%, 9%, धीमे धीमे डीए आपका इंक्रीज होगा, तो उससे आपका कितना फायदा होगा और आपकी सैलरी कितनी धीमे धीमे बढ़ जाएगी। और 1,16,000 का मतलब कितना हो गया, लगभग आप बोल सकते हो 15 लाख रुपए के आसपास साल का। तो भाई अच्छा खासा पैकेज आपको मिलने वाला भाई, प्राइवेट वाला कहीं ना कहीं। तो और प्लस गवर्नमेंट जॉब के फायदे तो आपको पता ही, वो बताने की ज़रूरत है नहीं, तो मन लगा के पढ़ाई करो। बाकी अगर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो भाई आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या कोई स्टेट एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो या बैंक का हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी में मॉक टेस्ट होते हैं। तो अगर तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट लेना है, तो आंख बंद करके आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हो। प्रेजेंट टाइम इनकी एक बहुत बड़ी सेल चल रही है, जहाँ पर पहली बार इनका ये जो प्राइस ड्रॉप हुआ, मतलब बहुत कम हुआ। ये नया इनका पास आया है, पास प्रो मैक्स आईफोन से एकदम, ठीक है। खैर, तो इनकी टेक्स्ट बुक की काफ़ी बड़ी सेल है, जहाँ पे जो प्राइस है वो आपका 747 रुपीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पास प्रो मैक्स में आपको मॉक टेस्ट नॉर्मल मिलते हैं जो आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। इसके अलावा 2 नई चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। वो 2 नई चीज़ें, पहला है समाधान एआई, मतलब आपका कोई भी डाउट है
वो डाउट आप यहाँ से 1 मिनट में तुरंत सॉल्व कर सकते हो। एक एआई बनाया उन्होंने जिससे आपके सारे डाउट आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा एक और नई चीज़ ऐड की है, वो है नोट्स। नोट्स आपकी तैयारी में कितने ज़्यादा फायदेमंद है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने नई ऐड की हैं। और जो प्राइस है वो आपका 747 रुपीज़ है, जो कि 18 तारीख से फिर से इंक्रीज हो जाएगा। बाकी लेना तो मेरा कूपन कोड KV10 आप यूज़ कर सकते हो, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और 2025 वालों के लिए बता दें भाई, 18 तारीख से मेंस शुरू होने वाला है, तो मेंस के बाद आप सिर्फ 25 की यानी 2025 की तैयारी करने वाले हैं, जो CGL के बच्चे हैं, जो CHSL के बच्चे हैं, इन लोगों के लिए वीडियोस आने वाली हैं। और जो हमारी सीरीज़ थी वो भी अब फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि अब आगे जो 2025 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। खैर, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।